गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं आज की थीम और स्टॉक के बारे में सबसे पहले। सर आप मुझे रिजल्ट्स में मिस कर रहे हो इसलिए आपके मुंह से रिजल्ट्स निकल रहा था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सर जैसे आप बोल रहे थे ना कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए चाहिए कोई भी स्टॉक लेने से पहले। और सर ये स्टॉक डिस्क्लेमर सबसे पहले कि हमने अपने ओमकारा क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है, तो आप प्लीज अपना जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या कंसल्टेंट है उनसे बात कर लीजिए। दिस इज जस्ट अ आइडिया फॉर एजुकेशन। सर तो थीम क्या है? सर थीम है कि ये प्ले है बिग ग्लोबल अनलॉक थीम पे, जो बिग ग्लोबल अनलॉक थीम हुई है। अब इंडिया में माने ना माने, बट यूएस में जो डेली ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है, वो ऑलरेडी 70% है 2019 लेवल से। सो यूएस में सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। हम कंपनी की बात कर रहे हैं एक्सीलिया सॉल्यूशन सर। मार्केट कैप 1750 करोड़ है। सर मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ सर कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसको क्यों देखना चाहिए। एमएनसी पेरेंटेज है सर, मार्केट लीडर है, 25% का 25 साल से ज्यादा का हिस्ट्री है, नेट कैश कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आरओसी 50% से ऊपर है, एबिटा मार्जिन इन्हें कंसिस्टेंटली प्री कोविड 40% से ऊपर किया था, कैश फ्लो टू एबिटा 70% से ऊपर है, 80% से ऊपर रेकरिंग बिजनेस है, एसेट लाइट बिजनेस है सर। ऑल मेजर ग्लोबल एयरलाइंस, आप जो भी अमेरिकन एयरलाइंस, एतिहाद, वर्जिन, क्वांटस, एयर इंडिया, सब इनके क्लाइंट्स हैं। नेट वर्किंग कैपिटल डेज 36 दिन है और वो भी कंसिस्टेंट है लास्ट 4-5 साल से। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये स्टॉक आपको 18 टाइम FY23 और 15 टाइम FY24 की अर्निंग्स पे मिलता है। तो आपको एमएनसी कंपनी, 50% आरओसी, नेट कैश कंपनी, वर्किंग कैपिटल जो जिसका 30-35 दिन है, आपको 15 टाइम पे मिलती है। आई थिंक दिस जस्ट प्रोवाइड्स अ ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसका प्रमोटर कौन है सर? बाकी हम पीपीपी मॉडल जो बोलते हैं, पहले प्रमोटर प्रमोटर सर इसका विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है। इन्होंने एक्चुअली जो ग्लोबल कंपनी है एसिलिया होल्डिंग्स एक्वायर की थी 2019 में वॉबक पिंकस से, इसलिए एक मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया था उन्होंने। अभी विस्टा कौन है सर? विस्टा जो है उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मोर देन $75 बिलियन है। आपको याद होगा विस्टा इवन एक्वायर्ड 2.3% स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर नियरली 11,000 करोड़। सो विस्टा इज अ वेरी वेरी बिग ह्यूज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो मैंडेटरी ऑफर दिया। मैंडेटरी ओपन ऑफर मेरे ख्याल में 1043 के आसपास आया था सर, जिसके कारण उनका जो शेयर होल्डिंग है 89% चला गया। हालांकि एक ओएफएस हुआ, ऑफर फॉर सेल हुआ 14% का, जो एक टेक्निकल था जिसके कारण उनको माल बेचना था क्योंकि 75% तक आना था। सो ये हुआ। इसका सर जो नया एमडी है वो एक्स सैब्रे एयरलाइन सॉल्यूशन है। सैब्रे एयरलाइन सॉल्यूशन इज डूइंग अ रेवेन्यू ऑफ नियरली $500 million इन 2019। सो द बोर्ड प्रमोटर, द न्यू एमडी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। प्रोडक्ट क्या है सर? ये क्या करते हैं सर? दे आर द नंबर 1 प्लेयर इन प्रोवाइडिंग रेवेन्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू ऑल द ग्लोबल एयरलाइंस। तो बाकी इसमें 4-5 बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं सर। एसिलिया आता है, लुफ्थांसा सिस्टम्स आता है, ट्रेवल स्काई आता है, अमेडिस आता है। इसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, 11% मार्केट शेयर। लुफ्थांसा का 9% है, ट्रेवल स्काई का 4% है और अमेडिस का 3% है। So you're looking at a global company with the global market share which is the highest compared to all these companies. There is a huge potential। एक जो ऑलरेडी लेगेसी इन हाउस सिस्टम्स भी जो ग्लोबल एयरलाइंस ने रखे हुए हैं उनको भी अभी रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो एक 25 to 30% मार्केट है जिसको वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। प्राइस की बात करें सर, जो लास्ट है हमारा, जैसे मैंने बोला 1750 करोड़ का मार्केट कैप है। नेट कैश कंपनी है सर, 100 करोड़ का कैश उसकी बुक्स पे पड़ा है। लास्ट 5 साल में सर इसने 500 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस किया, जिसमें से 365 करोड़ इसने डिविडेंड दिया। सो यू कैन सी कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जितना भी कैश फ्लो जनरेट करती है बिकॉज एसेट लाइट बिजनेस है, वो डिविडेंड दे देती है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज 36 दिन है, लास्ट 4 साल से वो एवरेज है। 36 से 39, 36 से 40 इसका FY16 से 20 मार्जिन रहा। इवन इन द वर्स्ट टाइम्स ऑफ कोविड ये 26% मार्जिन पे आ गया, विच वॉज वेरी वेरी गुड। अगर आप इसके ग्लोबल पीयर्स को कंपेयर करेंगे सर, ट्रेवल स्काई, एमिडेस को, उन्होंने नेगेटिव मार्जिन रिपोर्ट किया था कंपेयर टू इसने जो 26% मार्जिन किया था। इसमें रिस्क क्या सर? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू से। अगर आप बिलीव करते हो ये कोविड रहेगा यहाँ पे और कोविड और फैलेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव आएगी, तो आप इसको मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, बिकॉज दिस इज directly linked with the global airline industry. Otherwise, in terms of balance sheet, promoters, margin of safety, I think we really like this company because it provides us a huge margin of safety. But disclaimer जैसे मैंने बोला, we have advised this company to our clients, ओमकारा clients, तो आप वो ध्यान में रखिए। वरिंदर देखिए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स बड़े बुलिश हैं इस स्टॉक पर। जो जो आप कह रहे हैं, बड़ा गेम चेंजर क्या हो सकता है इस स्टॉक के लिए? क्या ऐसी बड़ी ट्रिगर हो सकती है जो स्टॉक की री रेटिंग करेगी?
सर बड़ा ट्रिगर यही है कि हाँ देयर इज अ ह्यूज रिकवरी विच इज कमिंग इन द ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बोला कि द वॉल्यूम्स इन ग्लोबल एयर ट्रैफिक इज ऑलरेडी 70% ऑफ व्हाट 2019 वाज। तो अगर वो ग्लोबल रिकवरी हो रही है तो आप ही इज द लीडर, ही हैज टू बेनिफिट विद इट। और विद सच अ ग्रेट बैलेंस शीट यू विल सी ह्यूज रिकवरी हैपनिंग इन। कहने का मतलब है कि अगर आपका धंधा बना हुआ है बट धंधे का यूजेज नहीं हो रहा है और अभी यूजेज होना लग जाएगा, चालू हो जाएगा, सो द नंबर्स विल कम डाउन टू हिम। आज 26% का मार्जिन कर रहा है सर इन द कोविड टाइम्स। क्या ये 40% मार्जिन में पहुंच सकता है? अगर 40% मार्जिन में पहुंच गया सर तो ये कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, जो एक्चुअली 2019 में करता था। तो अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगा सर तो 15 टाइम 16 टाइम पे ट्रेड करता है कंपनी। सो द इशू इज ओनली कि वेदर ही कैन गो बैक टू 100 करोड़ और नॉट। बाकी जो रिप्लेसमेंट का जो मैं बोल रहा हूँ कि एक मार्केट है 25-30%, अगर वो भी पिकअप कर गया तो देन पॉसिबिलिटी है कि 100 नहीं 125 करोड़ प्रॉफिट करेगा। सो इस मार्केट में बहुत मुश्किल है सर कि आपको इतना अच्छा बैलेंस शीट वाला कंपनी इतने रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिले, 15 16 17 की वैल्यूएशन में मिले। मिड कैप आईटी आपने देखा है सर, चाहे वो फर्स्ट सोर्स हुआ, चाहे वो ई क्लर्क्स हुआ, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हुआ, ये खुद कंपनी सर 30-35 टाइम पे पहुंच गई है। सो एक एमएनसी कंपनी अपने को 15-16 टाइम पे मिल रहा है, तो आई थिंक देयर इज अ नीड दैट वी हैव टू लुक एट दिस कंपनी। और रिवाइवल हो रहा है सर, क्योंकि देयर इज अ रिवाइवल, ग्लोबल रिवाइवल हैपनिंग, जो अपने को भी दिख रहा है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। एसेलिया सॉल्यूशंस ये है कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल वाली एमएनसी कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये बेहतरीन वीआरएस पिक देने के लिए।